नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम साइंस और टेक देखेंगे। साइंस और टेक से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको ही पता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। क्वेश्चन बनेंगे कैसे, तो यहाँ पर बोला जाए कि ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि एआई कंपनी किसने, एआई चैट बॉक्स ने। तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा चैट बॉक्स, तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। जैसे हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसने लॉन्च किया, तो फिर ये आईआईटी मद्रास ने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको नाम मिलेंगे और सीधा आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे एलॉन मस्क की कंपनी के एआई कंपनी ने नया और स्मार्ट एआई चैटबॉक्स ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। तो ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया है, एआई चैटबॉक्स ने, जो कि एलॉन मस्क की एआई कंपनी है। अब बात करते हैं दूसरा। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। देखिए, अब पूछेगा हाइपर लूप ट्रैक का परीक्षण किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। अच्छा, अब पूछेगा एथेना चंद्र मिशन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, नासा से संबंधित है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेंगे। अब आएगा गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। तो अब पूछेगा बेंगलुरु में हाल ही में एक गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस खुला, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अनंत, ठीक है। अब टाटा स्टील ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। तो अब क्या था, टाटा स्टील ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। तो बोलेगा किसने पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, तो किसने, टाटा स्टील ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनेगा, गुजरात के जामनगर में, और बनाएगा कौन, रिलायंस इंडस्ट्री उसको बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बनने वाला देश बन गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क कौन बन गया, तो भारत। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने पहली बार हरित प्रणोदय प्रणाली VYOM व्योम 2U का परीक्षण किया। तो अब पूछेगा कि किस आईआईटी ने व्योम 2U का परीक्षण किया है, तो आएगा आईआईटी बॉम्बे ने। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। अब यहाँ पे अब पूछेगा कि कवचम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो केरल सरकार से रिलेटेड है। ये एक क्या है, जोखिम प्रणाली, आपदा जोखिम प्रणाली से निपटने के लिए एक क्या है, आपदा जोखिम प्रणाली से निपटने के लिए एक कवचम नाम का प्रोग्राम है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर आएगा फिर बात करते हैं हम ग्वालियर में आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। अब बोलेगा आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया भारत में, तो ग्वालियर के अंदर। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो यहाँ से स्टेटमेंट डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना, गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी अमेजिंग चेरनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। अब बोलेगा अमेजिंग चेरनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 सुपर कंप्यूटर यहाँ पे रूप से विकसित तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अब पूछेगा परम रुद्र क्या है, तो ये सुपर कंप्यूटर के नाम है और कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में, ठीक है। इसे कहीं से भी तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। अब ये पूछेगा कि पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ पे है, तो गोवा में लगाया गया, समुद्र प्रताप नाम का है, और इसे बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। अब बात करते हैं टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेशधाला अटकामा वेशधाला का उद्घाटन किया। अब देखिए टोक्यो विश्वविद्यालय मतलब जापान की बात हो रही है।
तो क्या था? टोक्यो विश्वविद्यालय में चिली की दुनिया की सबसे ऊंची वेशधाला अटकामा वेशधाला का उद्घाटन किया गया। तो टोक्यो विश्वविद्यालय जापान 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 ने क्या किया? मतलब टोक्यो विश्वविद्यालय ने क्या किया? चिली में दुनिया का सबसे ऊंची वेशशाला को अटकामा वेशशाला बनाया है। कहाँ पे? वेशशाला उद्घाटन किया है। कहाँ? चिली के अंदर। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल निरीक्षण किया गया। तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। क्या? वेलोसिटी, अच्छा हाँ, देश की पहली वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ठीक है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित कर लिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि अल्जाइमर रोग के लिए किस इंस्टीट्यूट ने क्या कहते हैं गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं? तो किसने? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जहाँ पुणे के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये किया है। ठीक है। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्तियों में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन, अब यहाँ पे म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। अब यहाँ पूछेगा कि म्यूरिन टाइफस ये कहाँ से, किस देश से जुड़ा है? तो वियतनाम तथा कंबोडिया से। ये क्या है? ये कि जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए, MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। देखिए, ये तो आपको ही पता होगा यूविन डिजिटल पोर्टल कब का लॉन्च हुआ है, लेकिन MOHFW ने भी डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। तो ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है। सेंट्रल रेलवे ने क्या किया है? 10 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। कहाँ पे? इगतपुरी झील में, पश्चिमी घाट पे है जो। ठीक है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च किया। अब फ्रीडम बाइक कहेगा कि ये कौन सी बाइक है? एक सीएनजी बाइक है। किसने लॉन्च किया? बजाज ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। देखिए, अब ये पूछेगा कि किस शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने की है। अब आता है, फिनलैंड स्थित कंपनी वर्स्टिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। तो किसने किया है? पहले तो बताएंगे कि फिनलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? वर्स्टिला। इसने बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर लॉन्च किया है। ठीक है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देख लेना। जापान ने दुनिया में पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। तो जापान ने क्या कर दिया? पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर दिया है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिकल अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। तो अब लकड़ी से बनी नाव का नाम क्या है? अब्रा। और इसे किसने बनाया? दुबई ने, 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके। ठीक है, और पहले इलेक्ट्रिक है। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी बैलेट यूनिट का विकसित किया। अब पूछेगा 3D प्रिंटेड डमी बैलेट का यूनिट का विकास किसने किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अब आगे देखते हैं, आगे वाला सिर्फ स्टेटमेंट ही है। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बस ये है कि एक स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट से सवाल पूछ लेता है तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। सिट्रोन भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। तो पूछेगा कौन सी कंपनी है जो भारत में ईवी निर्यात करने वाली सबसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है? तो कहेंगे सिट्रोन बनी है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। मतलब क्या? अमेरिकी डॉक्टर ने सुअर की किडनी को कहाँ लगाया? इंसान में सफलतापूर्वक लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 150 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया। अब पूछेगा 155 मिलीलीटर स्मार्ट गोला बारूद किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तारा सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है। तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तारा सुरंग का परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित कर ली गई। ये भी एक स्टेटमेंट है, आप देख लेना बस।
एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। अब स्मार्ट टीवी एलजी है, ठीक है। आपने एलजी के प्रोडक्ट काफ़ी देखे होंगे, तो ये स्मार्ट टीवी भी बेचती है। तो इसने ट्रांसपेरेंट टीवी बनाई है पहली, ठीक है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं का इंजीनियर किया। अच्छा देखिए, दो आईआईटी, एक आईआईटी मंडी है, एक आईआईटी मद्रास, इनके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं का यूज़ किया है, ठीक है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू हुआ। तो अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA कहाँ शुरू होगा, तो जापान में। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। तो मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है, आप देख लेना। देश में पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल में किया गया। अच्छा, पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, केरल के अंदर। मेटा ने एआई जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया। अच्छा, आप बताएगा कि मेटा क्या है, गूगल का ही है। तो मेटा ने एआई जेपा नाम का मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। अब मुझे बोलेगा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई, तो IIT पुणे द्वारा। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बरमुडा केरल ने लॉन्च की। अब बोलेगा भारत की सबसे तेज नाव का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल नाव का, तो बरमुडा है। और किसने लॉन्च की है, केरल ने। ये एक इलेक्ट्रिकल नाव। अब बात करते हैं, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए स्वदेशी जल शोधक अमृत का विकास किया। देखिए, अब पानी के अंदर क्या होते हैं, आर्सेनिक और बहुत सारे जो जरूरत नहीं होते आयन वो होते हैं, तो उसको निकालने के लिए, धातुओं को हटाने के लिए क्या किया है, IIT मद्रास ने अमृत नाम का एक जल शोधक बनाया है, जो कि पानी को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया। देखिए, मेटा और IBM ने दोनों के दोनों क्या है, एक मेटा है एक IBM है, दोनों ने क्या कर दिया, ओपन सोर्स एआई विकास करने के लिए क्या कर दिया, एआई अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है जेमिनी एआई, गूगल ने। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। तो किसके द्वारा पहले 1000 से अधिक क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है, तो किसके द्वारा, IBM द्वारा। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो IIT रोपड़ ने सतलुज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है, ये भी स्टेटमेंट है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा। अच्छा, सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का स्थापना का रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है भारत ने, 2024 तक रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टोडोर ने मिका नाम की दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO को नियुक्त किया। अच्छा, ये बोलेगा कि एक मिका नाम का है, क्या कहते हैं, रोबोट है, जिसे क्या कहते हैं, CEO बनाया गया है। तो ये पूछेगा कौन सी कंपनी ने बनाया है या कहाँ से ये रिलेट करता है, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको मिका याद रखना है, मिका दुनिया का सबसे पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट है ये, ठीक है। और इसे CEO नियुक्त किया गया है और हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। अब आएगा, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। अच्छा, मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसका पहला टीका बनाने वाला कौन बना है, नाइजीरिया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। अब भारत ने भी बनाया है क्या, ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। अब पूछेगा परीक्षण उड़ान किससे रिलेटेड है, तो IIT कानपुर से। दोस्तों, आई होप ये सारा का सारा आपका हो गया होगा। ये सारे के सारे सिर्फ जो थे ना स्टेटमेंट के थे, और यहाँ से एक आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC और UPSC में, तो बहुत वास्ट पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप SSC या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। 2023 से 2025 तक जितने भी थे सारे के सारे हो गए यहाँ पर।